नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा आज आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं जो कि है हमारे सफ़र को लेके। सफ़र किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो ट्रांसफ़र हो, चाहे आपका स्थानांतरण हो, एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हों, चाहे वो किसी भी तरह की यात्रा हो। देखिए, जब तक केतु का असर आपके यात्रा को एक अनुकूल दिशा नहीं देगा, तब तक आपकी यात्रा नहीं होगी। आपने कई बार देखा होगा, लोग पैकिंग करके बैठ जाते हैं कि हाँ, आपका ट्रांसफ़र होने वाला है। पर अचानक वो रुक जाता है। लोग तैयारी करे बैठे होते हैं कहीं यात्रा के लिए, कहीं जाने के लिए और अचानक से वो प्लान कैंसल हो जाता है। आपकी जगह शिफ्ट होने वाली होती है, आप कहीं एक जगह से दूसरे घर में जाने वाले होते हैं। चाहे वो आपकी जॉब में ट्रांसफ़र के कुछ जो है ऑर्डर्स हों, कुछ भी हों और अचानक से वो रुक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है केतु से देखी जाती हैं। केतु का वर्षफल में हर एक खाने के अनुसार आने के हिसाब से जो है आपकी यात्रा के योग बनते हैं। कई बार ये यात्रा के योग कैंसिल होते हैं, कई बार ये यात्रा के योग आपके फलीभूत होते हैं, कई बार ये यात्राएं आपके लिए खराब सिद्ध होती हैं, कई बार जो ये यात्राएं जो होती हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आती हैं, तरक्की लेकर आती हैं। और यात्राएं कई बारी कुछ दिशाओं को भी इंडिकेट करती हैं कि केतु जब किसी खाने में आएगा तब वो किसी न किसी दिशा की यात्रा को दिखाएगा कि आप किस दिशा में यात्रा करेंगे। आपकी जो ट्रांसफ़र या स्थानांतरण या फिर एक जगह की बदली होने वाली है, वो किस जगह पर आप जाओगे और किस जगह पर आपकी अगर बदली होगी तो वो क्या मंदे असर देगी। ये सारी चर्चा जो है आज हम इस वीडियो पोस्ट में करने वाले हैं, ताकि आप सबको जो है केतु और यात्रा के बारे में सारा ज्ञान हो जाए कि वर्षफल में आया केतु 1 से 12 भाव में जिस-जिस भाव में जाएगा, तो वो यात्रा संबंधित क्या रिज़ल्ट आपको देगा। आज की ये पोस्ट आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो दोस्तों बने रहिए साथ। अब केतु खाना नंबर 1 की बात करते हैं। अगर वर्षफल में केतु खाना नंबर 1 में आ गया, तो लाल किताब में ये लिखा गया है कि ये एक आर्ज़ी मतलब एक फ़र्ज़ी यात्रा होगी। और अगर मान लीजिए यात्रा मीन्स ट्रांसफ़र या फिर आपकी बदली होगी। अगर आपकी ट्रांसफ़र हो भी जाए तो सा जो है 100 दिनों के अंदर-अंदर आपको वापस फिर दोबारा अपनी पुरानी पोस्टिंग पे आना पड़ेगा। देखिए, केतु खाना नंबर 1 के बारे में ये इन्फॉर्मेशन लिखी, यानी कि अब यात्राएँ तो होंगी, पर इन केस यहाँ पे 7वें घर का भी कनेक्शन बोला गया है कि एक कंडीशन यहाँ पे लागू होती है कि अगर 7वें घर में कोई भी ग्रह ना हो, अगर 7वें घर में कोई भी ग्रह ना हो तो ये यात्रा जो होगी एक फर्जी यात्रा होगी। आपकी रहन-सहन में उथल-पुथल मचाने वाली होगी, यानी कि यात्रा पहली बात तो होगी ही नहीं, अगर हो भी गई तो वापस फिर दोबारा अपनी पुरानी पोस्टिंग पर आप आ जाओगे। अब खाना नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, खाना नंबर 2 में ये कहा गया है कि यात्रा जो होगी आपको तरक्की देने वाली यात्रा होगी, यानी कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग पर जा रहे हो तो आपका स्टेटस बदलेगा, आपको पोजीशन बदलेगी, आपको जो है एक हाई रैंक मिलेगा। पर इसके साथ-साथ कंडीशन ये लगाई गई है कि खाना नंबर 8 का कोई मंदा असर जो है केतु के साथ और खाना नंबर 2 के साथ ना मिले। अगर खाना नंबर 8 जो है केतु के दुश्मन ग्रहों से मंदा हो रहा होगा, तो ये जो है एक ट्रांसफ़र जो है एक नॉर्मल ट्रांसफ़र भी हो सकता है या फिर आपका ट्रांसफ़र रद्द भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये उत्तर-पश्चिम की दिशा की तरफ जो है ट्रांसफ़र दर्शाती है। और ऐसी जो ट्रांसफ़र आपकी होगी वो बहुत ही आपको उन्नति देने वाली होगी। अब खाना नंबर 3 की बात कर लेते हैं। खाना नंबर 3 के बारे में ये कहा गया है कि ऐसी यात्रा होगी जो आपको परदेश लेकर जाएगी। जो लोग अब्रॉड जाने की कोशिश करते हैं, अब्रॉड जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनका अगर केतु खाना नंबर 3 में आता है और खाना नंबर 3 अगर सोया हो, सोया इन द सेंस खाना नंबर 11 में, खाना नंबर 9 में कोई उसके मुकाबले पर ग्रह ना हो, तब यहाँ पर जो यात्रा होगी इंसान की, वो परदेश की यात्रा होगी और तरक्की वाली यात्रा होगी, यानी कि अपने भाई बंधुओं से वो दूर जाकर रहेगा। अब खाना नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए, खाना नंबर 4 में जब केतु आता है वर्षफल के अकॉर्डिंग, तब यहाँ पे लिखा है कि यात्रा नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो कोई नज़दीक ही आस-पास में कुछ छोटी-मोटी जगह, यानी कि हो सकता है आपके 100 कदम घर के दूरी पर आपका कोई घर बदला जाए। आप अगर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हो, आपको बोला जाए आप उस क्वार्टर में चले जाएँ, आपको कोई अच्छा जो है क्वार्टर मिल सकता है। इस तरह की यात्रा होगी और कोई दूर की यात्रा नहीं है। अगर खाना नंबर 4 का केतु अगर आया हुआ है तो यहाँ पर यात्राओं के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका कहीं ट्रांसफ़र होगा, आपकी कोई लंबी यात्रा होगी। तो ऐसे केस में ये यहाँ पे जो है एक पुष्टि करता है केतु खाना नंबर 4 में आया हुआ कि यात्रा नहीं होगी। अब खाना नंबर 5 की बात करते हैं। खाना नंबर 5 में अगर केतु आए
और बृहस्पति उम्दा हो तो यहाँ पर जो है आपकी विभागीय यानी कि आपकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन होती है और आपकी जो है ट्रांसफ़र नहीं होती है। हो सकता है कि जब देखिए जब डिपार्टमेंटल आपकी प्रमोशन होगी तब आपको जो आपको रेजिडेंशियल मिला हुआ है, रेजिडेंस मिला हुआ है, उससे भी अच्छा आपको मिलेगा क्योंकि आपके कैडर के अकॉर्डिंग जो है आपकी उन्नति होगी, आपको अच्छा घर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है बृहस्पति की हालात को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर केतु खाना नंबर 5 में वर्षफल में आया हो, अगर साथ में बृहस्पति भी अच्छा हो, तब यहाँ पर जो है उन्नति भरी आपकी जो है एक प्रमोशन को ये दर्शाता है। अब खाना नंबर 6 की बात कर लेते हैं। खाना नंबर 6 में अगर केतु अगर किसी के वर्षफल में आया हो तो ऐसे केस में जो है एक बार आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर होकर और जो है रुक जाएँगे। अब ऐसी कंडीशन जो है खाना नंबर केतु 6 का जो है बनाता है और ख़ासकर जो है उत्तर की तरफ की यात्रा जो अगर आपके साथ होने वाली है या आपको लग रहा है कि उत्तर दिशा की तरफ आपको जाने के ऑर्डर बन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि ये ऑर्डर जो है आपके रद्द हो जाएंगे। अब खाना नंबर 7 में आए केतु के हम हालात जान लेते हैं। खाना नंबर 7 में आए केतु के लिए ये कहा गया है कि आपकी जो है ट्रांसफ़र जो होगी वो जल्दी यानी कि आप हो सकता है जिस शहर में रह रहे हैं आपकी उसी शहर के अंदर ट्रांसफ़र हो और ये जो है एक नॉर्मल ट्रांसफ़र होगी, कोई ज़्यादा इसमें आपको बढ़त वगैरह नहीं मिल सकती है, कोई प्रमोशन नहीं मिल सकता है, ये नॉर्मल ही ट्रांसफ़र होगी। अब खाना नंबर 8 की बात कर लेते हैं। खाना नंबर 8 में अगर वर्षफल के अकॉर्डिंग केतु आ गया, तब ऐसे केस में आपकी मर्ज़ी के खिलाफ जो है आपको भेजा जाएगा, कहीं दूसरी जगह पे जाइए, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग कर दी गई है। और अगर खाना नंबर 11 में अगर केतु का कोई दुश्मन जैसे मंगल वगैरह ना हो, तब यहाँ पर जो है कंडीशन कुछ आपके लिए स्मूथ हो सकती हैं, पर यहाँ पर जो है आपको ये मानकर चलना है कि खाना नंबर 8 में आया केतु आपकी जो है बदली करवाएगा। अब खाना नंबर 9 की बात करते हैं। खाना नंबर 9 में अगर केतु आ गया और जो लोग ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं, ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंस रखता है और ऐसे केस में अपना ज़ोर लगा दीजिए कि आपकी जो ट्रांसफ़र आपके मन माफ़िक जगह पर हो जाए क्योंकि खाना नंबर 9 का आया केतु जो है मर्जी के अकॉर्डिंग जो है आपकी ट्रांसफ़र करा सकता है और यहाँ पर जो है ऐसी कंडीशनें बनाता है केतु। बस यहाँ पर ज़रूरत होती है कि आपके सिंसियर एफ़र्ट्स जो है आप अपने सिंसियर एफ़र्ट्स लगाइए, इस डायरेक्शन में काम करिए, आपकी मन माफ़िक जगह आपको मिलेगी। अब खाना नंबर 10 की बात कर लेते हैं। खाना नंबर 10 में अगर मान लीजिए केतु आ गया और आपकी यात्रा संबंधित चाहे आपने सोचा है चाहे नहीं सोचा है, तो ऐसे केस में अगर शनि भी मंदा हो तो यात्रा आपकी मर्जी के खिलाफ हो जाएगी। कब पता नहीं कब आपके ऑर्डर आ जाएँगे और बेमतलब ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ पर आप जाना ही नहीं चाहते हैं। खाना नंबर 11 में वर्षफल में अगर केतु आ जाता है तो ऐसे केस में बोला गया कि फर्जी हलचल होगी। फर्जी हलचल हो सकता है कि आपके बड़े अफ़सरों तक बात गई हो ट्रांसफ़र को लेके और किसी तरीके से वहीं के वहीं ठप हो गई हो और आपके ये हालात पैदा हो गए हों कि अब नहीं तो आज नहीं तो कल आपकी ट्रांसफ़र कुछ किसी दूसरी जगह पर होने वाली है। खाना नंबर 12 में आए केतु के बारे में ये कहा गया है कि जब तक खाना नंबर 2, खाना नंबर 6 शुभ हैं, तब ऐसे केस में इंसान अपने परिवार में रहकर ही उन्नति करेगा और यहाँ पर यात्राएँ नहीं होंगी। ट्रांसफ़र वगैरह के लिए अगर कोशिश कर रहा है या फिर वो उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो वो निश्चिंत हो जाइए क्योंकि ऐसे केस में केतु ट्रांसफ़र नहीं देता है मगर हाँ, आपकी जो है प्रमोशन या फिर किसी तरह का रोल में जो है चेंजेस आपके अच्छे के लिए जो है उन्नति के रास्ते पर आपको लेकर जाता है। तो दोस्तों यही कुछ हालातें हैं, जो केतु के हालात को समझकर हम जो है किसी तरह की यात्रा को एक गणना लगाते हैं क्योंकि केतु जो है पैरों की हरकत है। केतु जब पैरों की हरकत है, चलना-फिरना है हमारा और जो चलना-फिरना होता है वो केतु से देखा जाता है। जो भी यात्रा होती है वो आपके पैरों से होती है और केतु अगर शुभ कंडीशन का आ रहा है और जैसे हालात मैंने आपको वर्णन किए, अगर इस हालातों का आ रहा है तो आपकी यात्रा जो है कभी शुभ भी हो सकती है, कभी मंदी भी हो सकती है। कई तरह की हालातें जो है खाना नंबर 1 से लेके 12 में आया केतु हमारे जीवन में यात्राओं को लेके जोड़ता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोशिशें करते रहते हैं कि हमारी बदली यहाँ से वहाँ हो जाए पर कंडीशन हमें यहाँ पर केतु को देखनी होगी कि केतु क्या वो चीज़ें प्रॉमिस कर रहा है कि आपकी यात्रा होगी कि नहीं। कई बार जो है विभागीय कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी डिपार्टमेंटल कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए लिख देते हैं और आपको साल भर वहीं सड़ना पड़ता है क्योंकि आपके जो है ट्रांसफ़र के योग ही नहीं बने और आपने जो है उतावले होके ट्रांसफ़र के
लेटर लिख दिए और लेटर लिखने के बाद अपने जो कुलीग्स थे, अपने साथ में सहकर्मी थे, उनके साथ भी बिगाड़ना आपने शुरू कर दिया। अंततः फाइनली जो है आपको वहीं पर रहना पड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ा। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, हम जो है एक्शन तभी लें जब हमारे सपोर्टिव प्लैनेट, हमारे सपोर्टिव ग्रह हमारे साथ हों। जब हमारे साथ ही वो चीज़ नहीं है, तब हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर आपने ट्रांसफ़र लेनी है और आपने अपने डिपार्टमेंट वालों से भी लड़ना है, आपने उनके साथ भी अपने बदले लेने हैं, तो उसके तरीके यही होते हैं। पहले अपने केतु को समझ लीजिए कि केतु आपकी वो चीज़ें को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। अगर आपका केतु ही नहीं अलाउ कर रहा है, तो आप चाहे पचासों ट्रांसफ़र के लेटर लिख दीजिए, आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। आप वहीं के वहीं रहोगे और जब समय आएगा तभी ट्रांसफ़र होगी। हो सकता है उस समय जब ट्रांसफ़र के आपके ऑर्डर आएँ, तब आपका मन ही ना हो कि आप जाना चाहते हो। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो है टेवे को देख के और वर्षफल के हालात को देखकर हम केतु की कंडीशन को एनालाइज़ करके लाल किताब के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसफ़र या यात्राओं को देखते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो लोग ट्रांसफ़र को लेके बहुत ही परेशान रहते हैं, जगह-जगह बदली होती हैं, कुछ होती हैं, तो उनके लिए ये पोस्ट आज के लिए बहुत ही उनके लिए महत्वता रखती है और साथ ही साथ यात्राओं को भी दर्शाती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी ट्रांसफ़र को लेकर ही ये चीज़ केतु दर्शाता है यात्राएँ। अगर केतु कुछ भाव में आ गया तो आपकी यात्राएँ दिखाएगा, चाहे वो यात्राएँ आपके काम-काज को लेके एक सिटी से लेके दूसरी सिटी में हो, चाहे उसी सिटी में हो। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत यात्राएँ करते हैं, मतलब जगह-जगह ट्रैवल करना पड़ता है काम-काज को लेके, तो वो भी सब केतु से ही देखा जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।